नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत और अमेरिका के रिश्ते इन दिनों बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। भारी भरकम टैरिफ के बाद से भारत और अमेरिका के बीच पैदा हुई खटास को कम करने की हर संभव कोशिश की जा रही है और दोनों देश ट्रेड डील को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ मुद्दों को लेकर इस डील पर सहमति नहीं बन पा रही। दरअसल भारत बार बार अमेरिकी टैरिफ को हटाने की मांग कर रहा है। इसके साथ ही कुछ अन्य शर्तों को लेकर भी इस डील पर सहमति नहीं हो पा रही। लेकिन ट्रंप है कि किसी भी हाल पर टैरिफ हटाने को राजी नहीं है। लंबे समय से अटकी इस ट्रेड डील को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील कहां अटक रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 दिसंबर की रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए, साथ ही कई और बड़े फैसलों का ऐलान भी किया। लेकिन अभी तक अमेरिका और भारत की ट्रेड डील वाली खबर नहीं आई, जिसका काफी समय से इंतजार हो रहा है। जिसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि पेच आखिर फंसा कहां है। इस ट्रेड डील को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत और अमेरिका के पास समझौते पर पहुंचने के लिए मजबूत आधार है। अमेरिका को चीन के बाहर भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर की जरूरत है और भारत बड़े पैमाने पर यह क्षमता प्रदान करता है। वहीं नई दिल्ली को अपनी निर्यात के लिए अमेरिकी बाजार तक पहुंचने की जरूरत है। इसके बावजूद बातचीत एक रुकावट पर अटक गई है। पिछले सप्ताह ही नई दिल्ली में एक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत का एक और दौर खत्म किया। हालांकि इसमें कोई सफलता मिलती नजर नहीं आई। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत को शानदार बताया। पूर्व अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि और यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में सीनियर एडवाइजर मार्क लिंस्कोट ने कहा कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी रुकावट राजनीतिक इच्छा शक्ति है। उनका कहना है कि टैरिफ और कृषि हमेशा से मुश्किल मुद्दे रहे हैं और यहां ये सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि यहां पर खेती के मामले में अमेरिका अपना पक्ष रख रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि बाजार को खोले, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें और डेयरी प्रोडक्ट्स। लेकिन भारत में किसान राजनीतिक बहुत ज्यादा है। अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीन ने माना है कि भारत का कृषि सेक्टर बहुत मुश्किल है। आने वाले साल में कई बड़े राज्यों में चुनाव हैं, जहां किसान वोट अहम है, इसलिए सरकार इस मुद्दे पर झुकने से बच रही है। लेकिन अमेरिका भारत के साथ अपने ऊर्जा और कृषि उत्पादों की बिक्री बढ़ाना चाहता है। भारत ने ऊर्जा सोर्सिंग के मौके पर केवल आंशिक सहमति दी है और राजनीतिक रूप से संवेदनशील कृषि क्षेत्र तक पहुंच का विरोध कर रहा है। दरअसल अमेरिका भारत पर रूसी तेल के आयात में कटौती को लेकर दबाव बना रहा है। वॉशिंगटन का कहना है कि भारत के तेल आयात से रूसी पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। इससे मॉस्को को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने में मदद मिलती है। अगस्त में अमेरिका ने रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे कुल शुल्क बढ़कर करीब 50% हो गया, जो बहुत भारी भरकम टैरिफ है। हालांकि अमेरिका ने स्वीकार किया है कि नई दिल्ली ने रूसी तेल आयात में कटौती की है। लेकिन इस महीने की शुरुआत में भारत आए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि मॉस्को भारत को ईंधन की निर्बाध आपूर्ति करने को तैयार है। भारत ने भी आधिकारिक तौर पर रूस से तेल आयात में कटौती के बारे में नहीं कहा। हालांकि रॉयटर्स ने बीते बुधवार को रिपोर्ट किया कि भारतीय रिफाइनर्स ने नवंबर में रूसी कंपनियों से तेल खरीदना फिर से शुरू कर दिया है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों का हिस्सा नहीं थी और भारी छूट दे रही हैं। लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या भारत अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील हो पाएगी, क्योंकि कृषि सेक्टर को आकर लगातार बात अटक रही है। अमेरिका भारत के कृषि क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, लेकिन भारत सरकार किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देना चाहती, क्योंकि उसको पता है कि अगर ऐसा हुआ तो भारतीय किसान कमजोर हो सकता है और भारत की पकड़ अपने कृषि क्षेत्र पर कमजोर हो सकती है। और ऐसे में किसी भी हाल में भारतीय किसानों के बीच इस तरीके के फैसले जो भारत के कृषि बाजारों में अमेरिका को पकड़ को मजबूत करें, ये भारत किसी भी हालत में होता नहीं देख सकता। इसी बीच आकर कृषि क्षेत्र को लेकर ये बातचीत अटक रही है। वहीं टैरिफ भी इसका मुख्य मुद्दा बना हुआ है। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या इन मुद्दों का समाधान होगा और क्या भारत और अमेरिका के बीच जिस ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है वो एक नए स्तर पर पहुंच पाएगी, या ऐसे ही लगातार ये ट्रेड डील अटकी रहेगी और इसे अभी और लंबा वक्त लग सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।